हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ऑल वेल? आप लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की वीडियोस देख रहे हो। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द वीडियोस वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी करो बच्चे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना आगे का लेक्चर, दैट इज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हम पढ़ रहे थे कि हम हेलो एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग अल्कोहल्स। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड अप करवा देती हूँ हेलो एल्कीन्स के हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला मेथड था बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन्स। हमने एल्केन से हेलो एल्केन्स बनाए। नेक्स्ट हमने एल्कीन्स से भी हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए। और जो हमारा थर्ड वन मेथड चल रहा था दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल्स में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली थी, दैट इज बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें हमने मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ये सारे रूल्स पढ़े। सेकेंड मेथड हमने उसमें पढ़ लिया था बाय एडिंग PCl5। PCl5 ऐड किया था हमने, उसके मैंने आपको दो केसेस बताए थे। अगर PCl5 गैसियस है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अगर PCl5 सॉलिड है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, उसके मैकेनिज्म्स, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑल वी हैव लर्न्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रिपरेशन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द अल्कोहल्स। तो थर्ड वन is by adding PCl3 in the alcohols। अल्कोहल्स में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों? PCl3। ओके, तो देखते हैं, रिएक्शन को करते हैं। जनरल रिएक्शन है आपके पास, दैट इज अल्कोहल। ओके, इसमें मैंने ऐड किया है PCl3। लास्ट टाइम हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने क्या लिया था बच्चों? PCl5 लिया था, है ना। तो ROH, तो ये भी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहां से एक न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज RCl। बच्चे यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट इज H3PO3। इज दिस क्लियर? अगर मैं इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, that is CH3 CH2Cl, sorry, OH plus PCl3, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Cl plus H3PO3। अगर मैं इस रिएक्शन को आपकी PCl5 वाली रिएक्शन से कंपेयर करूं बच्चों, तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे PCl5 डाला था और बाई प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रहे थे दैट इज POCl3 एंड HCl। ये दो बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे थे, बट यहाँ पे HCl आपका एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं बना है। तो क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी के बेसिस पे हमें मैकेनिज्म करना है इसका। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या हुई है, उसके बेसिस पे हम अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले जो इसका मैकेनिज्म है वो देखते हैं, दैट इज मैकेनिज्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपका जो है अल्कोहल, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें हमने ऐड कर रखा है व्हाट? PCl3। होगा क्या? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू योर फॉस्फोरस, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ही, निकल जाएगा बाहर, जिसकी वजह से आपके फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या होगा, अब इसको अपने पॉजिटिव चार्ज को तो खत्म करना है। ये अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करेगा? ये जो आपका ऑक्सीजन है जो कि बहुत ही दानवीर है, ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस को डोनेट कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा प्रोडक्ट बनता है बच्चों RO। ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रह गया है और कैसा चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे? पॉजिटिव H। उसके बाद हमने बेटा इसके साथ क्या जोड़ दिया था? फॉस्फोरस। और हाउ मेनी क्लोरीन बॉन्ड्स? 2 क्लोरीन बॉन्ड्स।
ठीक है। अब आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म करें, है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म करें, तो आप कई बार जल्दबाजी में क्या कर जाओगे, ये वाला बॉन्ड जो है ना इसको तोड़कर यहाँ दे दोगे, बट रिमाइंड इट कि यहाँ पे HCl रिमूव नहीं हो रहा है, बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से H हटता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव तो वो इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, बट हमें तो HCl बनाना ही नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव नहीं होगा। तो बच्चों जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, वो इसको कहाँ से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जो आपका अल्काइल ग्रुप है ना उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका Cl नेगेटिव रिलीज हुआ था बच्चे, वो Cl नेगेटिव, ठीक है, वो Cl नेगेटिव क्या करेगा, आपके R पॉजिटिव पे बैक साइड से अटैक कर देगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है फिर इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि भाई Cl आ गया तेरे पास, अब मुझे क्या दे दे, R को मुझे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे दे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा प्रोडक्ट बना बच्चे, क्या बना हमारा प्रोडक्ट, ClR, ध्यान देना यहाँ पे ClR प्लस जो हमारा बाई एक और प्रोडक्ट बना, दैट इज, मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ इसको ऐसे, OH फोस्फोरस Cl, ठीक है। ऑक्सीजन के पास उसके लोन पेयर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, प्लस में ClR। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि यहाँ R के साथ OH इस साइड लगा हुआ था न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ Cl के बैक साइड अटैक की वजह से जो Cl है वो इस साइड लग गया है ना, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल चेंज हो गई। तो कैसा प्रोडक्ट बना ये, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। मैकेनिज्म कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म, SN2 से हुआ है, बैक साइड से अटैक हुआ है ना। तो ये बन गया आपका एक प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ जो हमारी रिएक्शन थी मैंने अभी वो बैलेंस नहीं की थी, तो एक बार मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ। यहाँ आपने 3 लगा दिया, यहाँ ये 3 हो गया, हो गई बैलेंस। यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल्स लग गए, ये भी 3 मॉलिक्यूल्स लग गए। तो आपका एक मॉलिक्यूल अल्काइल क्लोराइड का बन चुका है। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला जो प्रोडक्ट था इसको ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ना ऊपर की तरफ मेंशन कर देती हूँ, दैट इज P, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, OH प्लस ClR। तो ये जो आपका एक मॉलिक्यूल था अल्काइल हैलाइड का वो बन चुका है। सेकेंड स्टेप में मैं इसको ले लेती हूँ और एक और मॉलिक्यूल ऐड करवा देते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का मैंने एक और मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया, किसमें, ये जो आपका प्रोडक्ट बना था PClClOH, ठीक है बच्चों। तो अब फिर से वही होगा, जो Cl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपके फोस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन बोलता है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, है ना। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। तो अब आगे क्या हुआ, वही चीज हुई जो यहाँ पर हुई थी, ROH, एक लोन पेयर रह गया और पॉजिटिव चार्ज। फोस्फोरस से एक Cl हट चुका है, एक Cl बच गया बच्चे, और एक ये OH है, ठीक है। अब क्या होगा, आप सभी को पता है, फिर से वही कहानी रिपीट होगी। जो Cl नेगेटिव था जो कि यहां से निकला है, वो Cl नेगेटिव फिर से R पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्योंकि जो R वाले इलेक्ट्रॉन से वो धीरे धीरे कौन लेने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन। क्यों, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, है ना। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या बन गया, सॉरी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, अगेन इट फॉर्म्स PCl, एक Cl बचा हुआ है, एक OH पहले ही लग गया था, दूसरा OH बचा यहाँ पे लग गया, ठीक है, प्लस में ClR, है ना। तो आपके पास एक और मॉलिक्यूल बन चुका है, किसका, अल्काइल क्लोराइड का। अगेन इट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, दोबारा से एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया। हमें देखो कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कितने
प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, ठीक है। तो 2 हमने बना चुके हैं, थर्ड स्टेप एक और आएगा। पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। बच्चों देखो, थर्ड स्टेप में हमने फिर से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेना है, दैट इज दिस, ओके। इसमें हमने जो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बना था, फिर से इसको ऐड करवाइए, जिसमें कि एक Cl है और 2 OH लग चुके हैं। अब Cl यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से चला गया Cl यहां से, फोस्फोरस के पास फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। हमारे दानवीर ऑक्सीजन ने फिर से इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट बना RO, आपका पॉजिटिव चार्ज रह गया इस पे, ठीक है, एक H, फोस्फोरस, ठीक है, फोस्फोरस के साथ ऑलरेडी 2 OH लगे हुए हैं, ये बन गया। अब फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, क्या Cl नेगेटिव जो यहाँ पे रिलीज हुआ था, वो Cl नेगेटिव क्या करेगा, जैसे कि इस R से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, फटाफट ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनता है हमारे पास ClR प्लस POH OH OH, ठीक है। रिएक्शन लिखी थी ना आपने, मैं एक बार दोबारा से रिएक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। क्या थी रिएक्शन, 3ROH, 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने, ठीक है, उसमें हमने डाला था PCl3, प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट बना था 3RCl प्लस H3PO3। देख लीजिए, आपके पास एक और अल्काइल क्लोराइड बन गया, तो आपके पास टोटल 1 2 एंड 3 अल्काइल क्लोराइड के प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, प्लस साइड प्रोडक्ट आपका बन गया H3PO3, क्लियर। तो ये हमारा मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का, ठीक है ना। आप पॉज करके ये पूरा मैकेनिज्म नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है बेटा। ध्यान रखना कि जो ये मैकेनिज्म था, इट टेक्स प्लेस बाय SN2, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हुई है आपकी। पॉज करके आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको, क्लियर है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो ये हमने पढ़ा बेटा PCl3 कैसे ऐड करते हैं हम अल्कोहल में, और हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल हलाइड बन जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ जैसे मैं PCl3 ऐड कर रही थी, उसी तरह हम PbR3 और PI3 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, PbR3 और PI3, बट इन द फॉर्म ऑफ ROH। ये इन सिटू परमिशन जो प्रिपरेशन होती है हमारी, वो होती है, ठीक है, इस फॉर्म में होती है ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो बनता क्या है, वही अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है, या फिर ROH, फोस्फोरस प्लस I2RI, ये अल्काइल आयोडाइड बन गया, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है और आयोडीन है, इस अगर हमें इसके थ्रू बनाना है तो हम इस फॉर्म में लेते हैं इसको, फोस्फोरस इन द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोरस, ओके। फोस्फोरस का हम कौन सा एलोट्रॉप लेते हैं यहाँ पे, रेड फोस्फोरस, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अल्कोहल से हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए हैं। अल्कोहल से हमने, एक बार मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड अप करवा देती हूँ। अल्कोहल से जो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था, दैट इज बाय लुकास रिएजेंट, है ना, लुकास रिएजेंट, याद आ गया ना आपको, जहां हम क्या लेते थे, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2,
और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता था वो कैसा प्रोडक्ट मिलता था, रैसमिक मिक्सचर्स मिलते थे हमें, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन मिल बन जाता है, देन उसके बाद अटैक होता है नेक्स्ट दूसरे न्यूक्लियोफाइल का। सेकेंड हमने PCl5 लिया था बच्चे। PCl5 में दो कैटेगरी आती है, आपका PCl5 अगर गैसियस हो, दूसरा आपका PCl5 अगर सॉलिड हो। PCl5 अगर गैसियस होता है उस केस में हमें रिटेंशन सेम प्रोडक्ट मिलता है ना, और मैकेनिज्म होता है SNI मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, रिएक्शन। और अगर सॉलिड होता है तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज बाय SN2 मैकेनिज्म। ओके, थर्ड वन हमने पढ़ा था PCl3। PCl3 ऐड करने थे बेटा, इट टेक्स प्लेस बाय SN2 और इट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको आप लिख लेना, एक रिमाइंडर हो जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अल्कोहल से ही हमारा बच्चे नेक्स्ट मेथड है, दैट इज बाय एडिंग SOCl2। हम अल्कोहल में क्या ऐड करेंगे, SOCl2 ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हैं रिएक्शन, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखती हूँ। देखिए क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RCl प्लस SO, एक O यहां से, एक O यहां से, SO2 गैसियस फॉर्म में, प्लस एक Cl और जो यहां का एक Cl बचा हुआ है HCl, दिस इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। जो यहाँ पे आपको बच्चे अल्काइल हलाइड मिला है ना, इसकी इल्ड मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में बने हैं, और गैसियस फॉर्म में बनने के कारण ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो स्केप आउट हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो अल्काइल हलाइड है वो उसकी यील्ड मैक्सिमम होगी, इसीलिए हम इसको बहुत ही बेनिफिशियल मेथड, बहुत ही बेस्ट मेथड मानते हैं हेलोअल्केन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एक CH3 CH2OH प्लस SOCl2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, ठीक है। अब इसका बेटा मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म जानना है आपको इसका, है ना, मैकेनिज्म, तो ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म। बेटा इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसमें SOCl2 है, ठीक है, बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म है, पाई बॉन्ड से रिलेटेड है यहाँ पे सब कुछ। देखते हैं, ROH, ये आपका अल्कोहल था। अच्छा, हमारे पास है फिर सल्फर के साथ पाई बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम जुड़ा है भाई पाई बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के साथ कहीं भी अगर पाई बॉन्ड हो तो आपको पता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है उसको एक्सेप्ट करने की, है ना, डीलोकलाइज इजीली हो जाते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन के पास चले गए, जिसकी वजह से आपके सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपको पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, क्या करोगे, एक लौता इसके पास ऑप्शन ये है कि इसके पास जो आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो अटैक कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रोडक्ट क्या बना। देखो R, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रह गया और साथ में पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन। अच्छा, ये किससे जुड़ गया बच्चे, डायरेक्ट सल्फर से। सल्फर के पास दो क्लोरीन है और सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन है, जिसने की क्या ले लिए थे,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑलरेडी होते हैं इसके पास। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, है ना। अब मैं अगला स्टेप करती हूं इसमें, RO पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन ज्यादा देर तक आपको पता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज नहीं झेल सकता, है ना। इतनी कमी हो गई उसके पास इलेक्ट्रॉन की, क्या करेगा। अब इतने सारे मैकेनिज्म तुम कर चुके हो, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। पहले देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट HCl। तो क्या करोगे इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म होने के लिए, हाँ जी वेरी गुड, यहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को भेज देंगे। चलो भाई ऑक्सीजन, तुम्हारी कमी पूरी हुई, मेरी देखी जाएगी, है ना। तो क्या निकला, H पॉजिटिव, और साथ ही साथ बच्चे Cl नेगेटिव भी यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, जिसकी वजह से आपके सल्फर पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा। देखो मैं काफी सारे स्टेप्स एक ही स्टेप में करवा रही हूं। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा, तो ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर बाई प्रोडक्ट जो आपका बना है HCl वो बना लेंगे, है ना। तो सल्फर पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान से देखना है कि ये जो रीअरेंजमेंट हुई है, प्रोडक्ट क्या बना, गड़बड़ मत करना कहीं भी। RO, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। सल्फर, सल्फर से Cl निकला था, Cl निकला था तो चार्ज कैसा आया था, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो इसने पहले इलेक्ट्रॉन्स लिए थे उनको वापस भेज देगा। सल्फर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भेज दिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया दोबारा से, और एक जो है ये बॉन्ड हो गया आपका। क्लियर है बच्चे, ये चीज आपके समझ में आ गई, डबल बॉन्ड बन गया है दोबारा से। अब देखो क्या होगा, अब बेटा क्या होगा, देखिए ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई थी। लास्ट वाले स्टेप में हमारे पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन गया था, लेकिन दोबारा से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में आ गया है, दोबारा से ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ गया है। ठीक है बेटा, आ रही है ना आपको बात? ओके बेटा, अब देखो मैं अगला स्टेप बता रही हूँ। ये वाला जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में आ गया है। अब आपको पता है ऑक्सीजन है पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, आदत से मजबूर है अपनी, ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, जिसकी वजह से सल्फर पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अब इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, ये जो इसके साइड में ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट बनाती हूं मैं, R ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड रह गया इसके पास, इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड, इधर फिर से सिंगल बॉन्ड और Cl। इतना क्लियर है। अब मैं अगला स्टेप जो है उसको लेती हूं, देखो R, ठीक है बेटा, ये स्टेप नंबर 1 था, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, और नाउ योर स्टेप नंबर 3 इज देयर। क्या होगा, मैं उसी को लिखती हूं, R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे Cl। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले तो इसको अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। क्या करेगा बेटा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके अल्काइल ग्रुप से, या बोल सकते हो कार्बन से, ये ले लेगा। इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, इस ऑक्सीजन पर से पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये बॉन्ड टूट चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Cl भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर निकल जाएगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जैसा कि Cl बाहर निकला तो फटाफट सल्फर पे फिर से कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऊपर गए थे वो दोबारा से यहाँ आ गए। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, सल्फर इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, और इधर भी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, यानी कि हमारे पास बन गया है SO2, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, प्लस
जो ये Cl नेगेटिव निकला था वो इस R पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका अल्काइल क्लोराइड। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए। अल्कोहल था, यहाँ आपका SOCl2 था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इस पे अटैक किया, प्रोडक्ट बन गया हमारे पास बच्चे ये। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट चुका है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। साथ ही साथ क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर क्लोरीन निकलेगा तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये जो क्लोरीन निकला है Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये मिलकर बना लेंगे HCl, एक बाई प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुका है HCl बाई प्रोडक्ट, और जो बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब क्या होगा बेटा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि उसका जो है देखो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ से खत्म कर दिया था। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन से नहीं मानेंगे, दोबारा से ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जिसकी वजह से सल्फर पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए लोन पेयर आए, स्ट्रक्चर बना ये। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन है अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा किससे, इस अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेके, ले लिए इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, साथ ही साथ क्लोरीन भी निकल जाएगा, क्लोरीन निकलेगा तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए थे वो दोबारा से यहाँ आ जाएंगे, ये देखो। तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट SO2 निकल गया और आपके अल्काइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ SO2 इन अल्कोहल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन को हम, इस प्रोसेस को हम डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डार्जन्स मेथड। तो पॉज करिए और लिख डालिए सारा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के सारे मेथड्स हमारे खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे मेथड्स थे, आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। इससे क्या होगा, आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बता सकते हो क्योंकि आपको ये मालूम है कि रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से हो रहा है, SN1 से हो रहा है, SN2 से हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी इसके हेल्प से, मैकेनिज्म के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हम जो नेक्स्ट मेथड है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल से हमारे सारे मेथड्स खत्म हुए। नेक्स्ट है अवर फोर्थ मेथड। देखो, सबसे पहले हमने हेलोअल्केन्स बनाए, अल्केन से देन अल्कीन से, उसके बाद थर्ड मेथड था हमारा फ्रॉम अल्कोहल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेथड नंबर 4, sorry, that is from halide exchange method। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा बेटा वो क्या है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना होता है, हेलोजन का एक्सचेंज करना होता है। बस देखते हैं कैसे। रिएक्शन लिखती हूं मैं। सबसे पहली जो इसमें रिएक्शन है बेटा, दैट इज फिन कैलिस्टीन रिएक्शन। मार्क कर लेना, दिस इज योर नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक अलग से नोटबुक अपनी बना सकते हो, अलग से नोट्स बना सकते हो जिसमें वेरियस टाइप ऑफ नेम रिएक्शन इंक्लूड हो, जिसमें 11th की भी और 12th की भी सारी की सारी नेम रिएक्शन इंक्लूड है। तो देखते हैं रिएक्शन को। RX ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसमें आपने डाला बच्चों सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ले लेते हैं एसीटोन। प्रोडक्ट बना हमारे पास RI प्लस NaX। जो यहाँ X है ना,
वो क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं। NaI, एसीटोन डाला बच्चों, प्रोडक्ट बना CH3CH2I प्लस NaCl। एक चीज और ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides, स्पेशली दिस इज फॉर अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन है। तो हमने ये बनाया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Br प्लस NaI, एसीटोन डाला, प्रोडक्ट बना CH3CH2Br I प्लस NaBr। तो आप देख सकते हो हुआ क्या है, यहाँ पे आपका जो हेलोजन था दैट इज Cl Br, उसको रिप्लेस कर लिया है किसने, आयोडीन ने। ठीक है, तो आपके पास आयोडो एल्केन्स या आप बोल सकते हो अल्काइल आयोडाइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसका कोई मैकेनिज्म हमारे इतना सिलेबस में यूज नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैं इससे समझ में आ गई होगी आपको बात। थोड़ी सी इससे हटके बात बताती हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूं, आप बोलो कि मैडम हम अल्काइल आयोडाइड बना रहे हैं हैलाइड एक्सचेंज में, यानी कि हैलोजन को आयोडीन से ही क्यों सब्स्टिट्यूट करा रहे, उल्टा क्यों नहीं करवा सकते हम। जैसे अगर मैं बोलूं अब RX की जगह RI ले लो और उसको Cl या ब्रोमीन से इंटरचेंज कराओ, हैलाइड एक्सचेंज ही तो है, कोई भी हैलोजन किसी को भी एक्सचेंज कर सकता है। तो ये स्पेशली आयोडाइड के लिए ही क्यों है, उसका भी एक रीजन है कि हमने ये आयोडाइड के लिए ही क्यों रखा। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लेती हूं, आपको मैं बोलूं इट इज CH3CH2I, ठीक है, ये मेरी रिएक्शन है आयोडाइड, और मैं इसका एक्सचेंज करवाना चाहती हूं NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहां भी आयोडीन हट, क्या करोगे, आयोडीन हटा दोगे और Cl लगा दोगे, ना 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 बेटा नहीं, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के लिए ही है। ऐसा क्यों है, तो देखो यहाँ पे आपका CH3CH2I प्लस NaI, अगर आप सोच रहे हो ये बनेगा तो बच्चे ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, या फिर मैं एक और केस ले लूं, अगर आपका ये है और आप यहाँ NaBr डालने की सोच रहे हो सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और अगर आप सोच रहे हो कि कि ऐसा कुछ बनने वाला है, तो आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। मैं सिर्फ यहाँ जो हैलोजन है उसको I से ही रिप्लेस करवा सकती हूँ और किसी से नहीं। रीजन देखो बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होंगी। वो क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, एसीटोन, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, है ना, आप सभी ने पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर मैं बात करूं इन सभी की, जैसे NaI है ना, NaBr और NaCl, तो आपको याद होगा। अच्छा चलो मुझे बता ही दो, इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका है, या फिर सॉरी आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका है, या बोल सकते हो सबसे ज्यादा नॉन पोलर कैरेक्टर किसका है। तो हमारे पास आंसर होगा NaI, देन NaBr, देन NaCl। सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर है NaI का। हालांकि ये तीनों के तीनों आयोनिक है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर भी तो होगा। याद करो 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग फजान्स रूल, है ना, क्या कहता है फजान रूल, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा उसका कोवलेंट पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसका। तो ये नॉन पोलर हुआ थोड़ा बहुत नेचर में, इसका मतलब ये इजीली एसीटोन में डिसॉल्व हो पाएगा
एज कंपेयर टू NaBr और NaCl। NaCl तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये प्योरली आयोनिक ही नेचर शो करता है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस ली है जहां NaI आप एज अ रिएजेंट ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये इजीली एसीटोन में डिसॉल्व, आपके सॉल्वेंट मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। आप चाहो तो पॉज करो इसको और फटाफट से इसके नोट्स बना डालो, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसा होता है तो आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज दिस रिएक्शन। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया फिनकैलिस्टिन रिएक्शन। उसके बाद हम सेकंड पार्ट लेते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड का ही, ठीक है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि बेटा हमारे पास ऐसा मेथड अभी तक नहीं है जिससे हम डायरेक्टली फ्लोरोएल्केन्स बना पाए, ठीक है ना। फ्लोरोएल्केन्स बनाने का इतना कोई मेथड अभी तक हमने तो कोई पढ़ा नहीं। तो एक मेथड है, ओनली एक सिंगल मेथड, इकलौता मेथड, जिसकी हेल्प से आप क्या बना पाते हो, आपके फ्लोरोएल्केन्स बना पाते हो। दिस इज अगेन योर नेम रिएक्शन, सेकेंड वन, दैट इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको अलग से हाईलाइट कर लेना आप लोग, स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के एकमात्र एक यही मेथड है बच्चे। तो देखते हैं RX प्लस फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स जो आप यहाँ पे लोगे वो क्या क्या ले सकते हो, देखते हैं। आप यहाँ पे ले सकते हो AgF, Hg2F2, CaF2 और आप ले सकते हो SbF3, ठीक है। ऑल दीज आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। क्या होगा, हैलोजन हट जाएगा, जो भी हैलोजन है आपका, और उसकी जगह फ्लोरीन लग जाएगा, और जो बाई प्रोडक्ट है वो इनके अकॉर्डिंग बन जाएगा कि जो आप ले रहे हो, ठीक है। और X क्या है बच्चे, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखते हैं एक एग्जांपल, CH3 CH2Br। आपने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए AgF ले लिया, ठीक है। क्या बना, CH3 CH2F प्लस AgBr, ठीक है। इसी तरह और भी एक ले लेते हैं, चलो CH3 CH2Cl, इसमें हम दूसरा ले लेते हैं Hg2F2, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, CH3 CH2Cl प्लस Hg2Cl2, ओके। तो ये आपके बन गए प्रोडक्ट्स, क्लियर है, अल्काइल फ्लोराइड। और आपने जो रिएजेंट लिए उनके अकॉर्डिंग आपके बाई प्रोडक्ट। तो आप लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके इसको। तो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड से आप दो रिएक्शंस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज फिनकैलिस्टिन रिएक्शन, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन, एंड सेकेंड वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन, दैट इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स और फ्लोरोएल्केन्स। पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड हमने फिनिश कर दिया, ठीक है बच्चे। तो हम हमारा नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है, दैट इज अवर फिफ्थ मेथड, दैट इज बोरोडीन हंस्टिकर मेथड। ये रिएक्शन फिफ्थ मेथड है हमारा बोरोडीन हंसडिकर मेथड, ठीक है। बोरोडीन हंसडिकर, इसको हम नॉर्मली हंसडिकर रिएक्शन भी बोल देते हैं। इस रिएक्शन से हम स्पेशली ब्रोमोएल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। ब्रोमोएल्केन्स यहाँ क्या लेते हैं बेटा, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग silver salts of
फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट से हम इन रिएक्शंस को करवाते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक के सिल्वर सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है। दैट इज रिएक्शन देखते हैं, RCOOAg, ठीक है। क्या है ये? सिल्वर सॉल्ट ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था RCOOH, जिसमें हमने क्या डाला? AgOH डाला, ठीक है। क्या बना बेटा? हमारे पास बन गया आपका RCOO, Ag प्लस में H2O। एसिड था, ये बेस था, ठीक है। और हमारे पास ये सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो हमें मिल गया क्या? सिल्वर कार्बोक्सिलेट। दिस इज योर सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रही हूं बच्चों Br2, ठीक है, ब्रोमीन। होगा क्या? देखिए यहां से ये जो CO2 है ये निकलेगा पहले तो। अच्छा, 2 Br है, एक Br इस R ग्रुप के साथ और एक Br आपका Ag के साथ। तो ये आपके पास बन गया आपका अल्काइल ब्रोमाइड, और यू कैन से दैट ब्रोमो एल्केन। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COOAg, है ना, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो बेटा यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो? सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। सिल्वर ये आपका इथेनोइक एसिड था ना, इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड का हमने क्या बना दिया? सिल्वर सॉल्ट बना दिया। Br2 क्या बना? देखो CO2 निकला प्लस CH3Br प्लस AgBr, ठीक। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत काम आएगी ये चीज। ये जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड था, ये कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का कंपाउंड था। यहाँ से जो अल्काइल हैलाइड बना है वो 1 कार्बन का है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल इन द डिसेंडिंग ऑफ द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के डिसेंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये कहाँ काम आता है? कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा काम आता है। मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन्स के या 4 कार्बन्स का कोई कंपाउंड है, प्रोपाइल ब्यूटाइल, और आपको ब्यूटाइल को प्रोपाइल में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो आप उसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है कि आ जाए इसका, ठीक है, बिकॉज दिस रिएक्शन यूज इन द डिसेंडिंग ऑफ द 1 कार्बन एटम, ठीक है ना। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म ले लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले रिएक्शन को लिखती हूँ, COOAg प्लस Br है ना, तो Br मैंने बोन्ड के थ्रू दिखा दिया। होगा क्या देखो, ठीक है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ जल्दी से चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये वाला था, ये हमारे पास क्या था बच्चे? सॉल्ट था, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो बनाया था एसिड में बेस डाल के, तो सॉल्ट बना था। सॉल्ट आर जनरली आयोनिक इन नेचर, आप सभी को पता है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आयोनिक होते हैं। तो यहाँ पे एक डाइपोल बन गया। तो याद करो 11th क्लास में जब एक डाइपोल किसी नॉन पोलर कंपाउंड के नजदीक जाता है तो उसकी भी पोलराइजेशन कराता है ना, करवाता है ना। यहाँ भी डाइपोल इंड्यूस करवाएगा, ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला जो इंटरेक्शन था, तो जिसकी वजह से जो एक ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बन गया ना। अब प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट तो आप बना ही सकते हो। Ag पॉजिटिव के साथ Br नेगेटिव को लगा दो, इस नेगेटिव O के साथ इस Br को लगा दो, तो क्या बना? RCO सिंगल बॉन्ड O Br, ठीक है, प्लस Ag Br। तो आपका जो साइड प्रोडक्ट था ये हमारा बन चुका है। अब आपको ये बनाना है, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है इसमें वो देखिए, RC डबल बॉन्ड O Br। अब इसमें अच्छा एक चीज और यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, सॉरी, कि ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? CCl4 की प्रेजेंस, ठीक है।
तो अब क्या होगा बेटा, ये जो रिएक्शन है ना, ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है। यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट था दैट इज CCl4, वो क्या करवाएगा, होमोलिटिक फ्यूजन करवा देगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो थे ऑक्सीजन और ब्रोमीन के, ये बराबर तरीके से टूट जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल्स, होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बना, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, ठीक है। इतना बन गया आपका। अब क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 3, ये जो हमारा फ्री रेडिकल था इसको मैं लिखती हूँ RCO फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बना, इसको फटाफट एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना पेयरअप कर सके उसके साथ। ये वाला बॉन्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, फिर से होमोलिटिक फ्यूजन, ये और ये। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो यानी कि एक R फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन था जो कार्बन के साथ आया था, ये दोनों आपस में मिलके देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कार्बन वाला फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे, ये इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। देखो ये एक डबल बॉन्ड तो था ही, दूसरा डबल बॉन्ड भी आ गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, CO2, ठीक है। और आपका लास्ट स्टेप नंबर 4, जो ये R रेडिकल है वो वहां जो Br रेडिकल था उसके साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, RBr, ठीक है। तो आपके पास बन चुका है आपका अल्काइल ब्रोमाइड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। पॉज करो और उतार लो इसको, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बोरोडीन Huns-Dicker reaction, that is only used for the preparation of what, hello bromine bromoalkanes, ठीक है। क्लियर है बेटा। मान लीजिए बेटा अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, RCOOAg, ठीक है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, और यहाँ ब्रोमीन की जगह आयोडीन डाल दिया जाए, तो क्या करोगे, रिएक्शन को कंप्लीट करोगे ना। क्या करोगे, आप करोगे RCOO, ठीक है, सॉरी आप इसको लिखोगे CO2 प्लस Ri प्लस AgI, ऐसा ही कुछ करोगे है ना, मुझे पता है करोगे ना ऐसा ही ना, बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगी। अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है गड़बड़ हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि जो बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन है वो ब्रोमीन्स के लिए ही है। अगर मैं इसमें आयोडीन ऐड करती हूँ तो इस रिएक्शन जो है ये इस तरीके से ना होके बेटा, रिएक्शन तो होगी नो डाउट, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। देखते हैं हम यहाँ पे क्या बनेगा, RCOAg प्लस I2, ठीक है, I2 डाला आपने, प्रोडक्ट बनेगा RCOOR प्लस CO2 प्लस AgI, यानी कि अल्काइल आयोडाइड, यानी कि आपके हेलो एल्केन तो बने ही नहीं इस मेथड में, है ना। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन का आपको, ठीक है, बिल्कुल, कि यहाँ पे आपके हेलो एल्केन्स नहीं बनते हैं, ओके, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन, एक मिनट, ठीक है, कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि I2 अगर हो तो अकॉर्डिंग टू बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन ये नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्बन रिएक्शन, ठीक है, बॉर्बन बिस्किट्स होते हैं वहां से इसको दिमाग में रखो, बर्बन रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये अगर इस तरह से हो तो वो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। हालांकि ये हेलो एल्केन के मेथड में इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन ये इस टाइप की थी थोड़ी, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, हेलो एल्केन्स ना बन के क्या बनते हैं, एस्टर्स बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन खत्म होती है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखिएगा जरूर वीडियो, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ध्यान रखना है आपको, ओके।